Rozumíš? Ukrajina. हाँ मज़र जी जी उसी सराय से लगे ने एक लगा बस निकले थोड़ा माड़ी गड्डी में इसे गोला पे रेल गड्डी सबका ऊपर चलो लगा ये मोनी रे काफी पे ही ज्यादा तो सर इससे रेंज जन ठीक है कर लो सखी मैदान तक टक्के में ऐसे के 2 एरिया खाली करा 2 बजे बॉम्बिंग इतनी तेजी से स्टार्ट हो गई कि हमारे आसपास के सारे जो ये डर गए, किसी को कोई पता नहीं कि कहाँ पे बॉम्बिंग हो रही है। हमारे सारे बच्चे 2-3-4 घरों के एक साथ इकट्ठे हो गए, इस परिवार के इस घर में आ गए। तो मैं जबरदस्ती निकला तो मैं सारा वाच कर रहा था कि कहाँ कहाँ पे बॉम्ब पड़ रहा है। सारे का सारा जो हमला हुआ है, सारे का सारा जो अटैक हुआ है वो मेरे परिवार के ऊपर हुआ। ये है हमारे दादा जान ठेकेदार मोहम्मद खान। 3 बॉम्ब इनके मकान पे पड़े हैं, साथ में मेरा जुड़ा है। पूरे का पूरा दोनों मकान जो है तकरीबन 15-20 कमरे डैमेज हो चुके हैं। ये मेरे मामू जी का मकान है। 2 भैंसें वहां खड़ी हैं थी, वो दानों की दहां वो पड़ी हैं। 2 बॉम्ब यहाँ पे पड़े हैं, 2 बॉम्ब यहाँ पे पड़े हैं। डॉक्टर सलीम जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के सीनियर क्लर्क है, उनकी गाड़ी डैमेज हुई है। उनका नया मकान है, फ्रंट का जो व्यू है उसका डैमेज हो गया है। एक हमारे चाचा जान है जो जिनको चल्ला भाई कहते हैं, जहूर अहमद उनका नाम है, ठेकेदार मोहम्मद खान जी के बेटे हैं। उनका वो मकान है, बेचारे कुछ काम नहीं करते हैं। एक बम उसके ऊपर पड़ा है। इनके 12-15 बम यहाँ हमारे 100 डायामीटर के अंदर ही पड़े हैं। मैं पूरा का पूरा वाच कर रहा था। सारी फैमिली मुझे पकड़ रही थी, क्यों मर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। मैं ये वाच कर रहा था कि ये बम कहाँ से आ रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं। कहीं पे कोई बम नहीं पड़ा है। सारे के सारे बम आप देख लो, 1 घर, 2 घर, 3 घर, वो सामने 4 घर, पीछे हमारा 5 घर। इन 5 घरों के ऊपर पूरी की पूरी बॉम्बिंग हुई है। सारे का सारे मकान डैमेज हो चुके हैं, कोलैप्स हो चुके हैं। और रात भर हमारे बच्चों की बुरी हालत रही है। हमने उनको बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके कहीं सेफ दाएं बाएं रखा है। जब सुबह मैं 4 बजे निकला, मैंने अभी तब भी मुझे कोई नहीं जाने देता था, तब भी मैंने एक एक घर को वॉच किया, सब घरों को देखा, सबको बताया, सबका इतना डैमेज हो चुका है। सब्र करो, बैठ जाओ। अब ये हुकूमत के काम है, हुकूमत जाने और दूसरी हुकूमत जाने। हमने अपनी हुकूमत का साथ देना है। अपनी हुकूमत के लिए, अपने मुल्क के लिए हमारा सब कुछ डैमेज हो गया है। हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं है। कम से कम एक ही बार हो जाए तो ये खेल खत्म हो जाए, ताकि बार बार किसी दूसरे का नुकसान ना हो। बार बार ये जो हमले होते हैं, जिसमें पुलवामा हो गया, जिसमें ये पहलगाम हो गया, ये रोज के पहलगाम यहाँ पे ना बने, ये रोज के पुलवामा यहाँ पे ना बने, ये रोज के आर पार की ये जो टेररिज्म चल रहा है, हम इसको नहीं देखना चाहते हैं। मेरी 63 बरस उम्र हो गई है। ऐसा माहौल था। माहौल, हम रात को सो रहे थे तो कुछ 1:04 में ये हादसा हुआ। तो हम बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकले, जान बचा के। वो भी हमारे आस पड़ोसी आए, हमें यहाँ से निकाला।
बड़े भाई ने निकाल के हम दूसरे घर पे शिफ्ट हुए। ये तो हमारे बचने के कोई चांस नहीं थे। हमारा फर्स्ट बार कितना नुकसान हो गया, बहुत लॉस हुआ हमारा, तो हमने अपनी जानें बचा कर यहाँ से निकले। ये फर्स्ट बार ऐसे हादसा हुआ। तो हम तो अभी आप लोग कहाँ जा रहे हो? मतलब अब हम यहाँ से छोड़ना ही पड़ेगा, क्या करें, हम कहाँ जाएं, हमारा कोई है नहीं अब आगे पीछे, कहाँ जाएंगे, सोच रहे कि हम कहाँ जाएं पैर निकाल के। तो हम परेशान हैं। गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हम कब कहाँ जाएं, अब हमारा क्या होगा। चलो आगे में कोई इधर चलो, आओ जी ताहिर जी आओ। ये